बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया जब मेजर गौरव आर्या ने हकीकत टीवी के खिलाफ अपने शो में बोला तो आपको वीडियो बनाकर दी थी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आपको कहा था ये लोग किस तरह झूठ बोलते हैं, और इस वक्त भी मेजर गौरव आर्या और इंडियन मीडिया जो पंजशीर पर झूठ बोल रहा है। सिर्फ चंद दिनों की बात है, तालिबान फतह कर लेंगे जब पंजशीर, तो तब हकीकत टीवी वीडियो बनाएगा और आपको बताएगा कि ये लोग जो झूठी तसल्लियां अपनी कौम को दे रहे थे ये किस तरह गलत साबित होंगी। आज देख लीजिए, तालिबान ने पंजशीर को कर लिया है फतह। अब हकीकत टीवी आपको और इंडिया के लोगों को भी खास तौर पर इंडियन मीडिया का क्लिप दिखाने जा रहा है कि आप ये देखें कि आपका मीडिया क्या कह रहा था। आपका मीडिया कह रहा था कि तालिबान को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा अफगानिस्तान में फतह होगा। तब हकीकत टीवी ने कहा था सिर्फ चंद दिनों की बात है, आप देखेंगे वो विक्ट्री डिक्लेयर करने वाले। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक एक चीज की आपको पंजशीर की तमाम तफसीलात दी। अब आप जरा ये इंडियन मीडिया का क्लिप देखिए। अब वो क्या कह रहे हैं। आईएसआई के चीफ काबुल पहुंचे हैं, पाकिस्तान के जहाज वहां पर पहुंचे हैं, पाकिस्तान के कमांडोज पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर स्ट्राइक की और सारा काम खराब हुआ। यानी दुनिया के अंदर आपके मीडिया को इसीलिए कहा जाता है, यानी अमेरिका का सर्वे है कि 67% बातें इंडियन मीडिया पर जो बोली जाती है वो झूठ है। अगर अब भी भारतीयों को इस क्लिप सुनकर समझ ना आए कि अब देख लीजिए आप क्या कहानी गढ़े हैं कि जी हमारे पास तो जो सूरत हाल है सो है, पाकिस्तान यहाँ पर आया, उसने मदद की। यानी आप दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान अकेले ने नेटो को हराया, पाकिस्तान अकेले ने सुपर पावर को शिकस्त दी। अब इंडिया चूंकि पंजशीर में उनकी मदद कर रहा था तो पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो इसका मतलब है कि विक्ट्री तो फिर पाकिस्तान की हुई। तो आप मान ले कि पाकिस्तान आपको भी किसी वक्त भी हरा सकता है। तो अब ये जरा देखिए इंडियन मीडिया का क्लिप और अपनी आंखें खोलिए। जो आपको आपका मीडिया झूठी सच्ची कहानी सुनाता है आप सुन लेते हैं, ये जरा सुनिएगा। पंजशीर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की सेना का रोल सामने आया है। यूएन में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि का बयान, नासिर अहमद का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा आरोप। पंजशीर में पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने बम बरसाए हैं। पाकिस्तान की बमबारी से एनआरएफ के नेता मारे गए हैं। पंजशीर में पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक का भी आरोप है। शिवांग, जो मौजूदा स्थिति दिख रही है जिसमें सीधा तौर पर है कि पाकिस्तान लगातार तालिबानियों की मदद कर रहा है, चाहे फिर वो इमरान खान के बयान की बात हो या फैज हामिद जब वहां पर पहुंचे उसको लेकर भी अलग अलग कयास लगे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है जिसमें पंजशीर पर भी तालिबान की मदद की जा रही है पाकिस्तान द्वारा, इसको किस तरीके से समझा जाए और क्या कुछ आगे भविष्य में पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज अब से 2 दिन पहले काबुल के अंदर मौजूद थे। ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया कि वो वहां पे तालिबान की सरकार के बीच में जो भी मतभेद थे, तालिबान की वहां पे सरकार वो बनवाने गए थे, जो भी हक्कानी ग्रुप के बीच में या फिर बरादर फैक्शन के बीच में जो भी वहां पर मतभेद थे। अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा एक चीज थी प्रियंका, वो ये थी कि पंजशीर इकलौता ऐसा वहां का प्रांत था जो तालिबान के कब्जे में नहीं था। तो ऐसे में जिस तरीके से कल रात में जो कथित रूप से हम लोग को जानकारियां मिल रही हैं कि पंजशीर में कल ड्रोन अटैक करा गया प्रियंका, साफ है ड्रोन अटैक तालिबान नहीं कर सकता है। तालिबान के लड़ाकों को ना ही ड्रोन चलाना आता, ना उनके पास अभी तक पिछले 20 सालों में जब से यहां से तालिबान का इतिहास है तब से उसके पास ड्रोन था कभी भी। तो और साथ ही जितने भी पंजशीर के लोग हैं, एनआरएफ के लोग हैं, वो लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वहां पे लगातार ड्रोन अटैक करे जा रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान की सेना के साथ करे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान एक तरह से दिखाना चाहता है तालिबान को कि हम एक किंग मेकर हैं, जो आपकी जो भी आपकी सरकार है अफगानिस्तान में, हमने आपकी मदद करी। अफगानिस्तान में हमने पहले अशरफ गनी की सरकार को बेदखल करा, अपने लोगों साथ ही अहमद शाह मसूद के जो चचेरे भाई थे उनकी भी कल हत्या करी गई। और साथ ही आपको बताएं, इन दोनों की हत्या लड़ाई में नहीं करी गई, इन दोनों की हत्या जिस जगह पे रहते थे वहां पर ड्रोन अटैक में करी गई है। तालिबान को पाकिस्तान अफगानिस्तान में लंबे वक्त से मदद पहुंचा रहा है।
पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान का इतनी जल्दी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया, ये बात तो अब दुनिया जान चुकी है। लेकिन पंजशीर की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने तालिबान को मदद पहुंचाई, वो भी अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन से विरोधियों पर बम बरसाकर। ये संगीन आरोप हैरान करने वाला है। इनसे मिलिए, ये है नासिर अहमद अंदिशा, स्विट्जरलैंड में अफगानिस्तान के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि। इन्होंने पंजशीर को लेकर रविवार की देर रात एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। इस ट्वीट में नासिर अहमद ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना ने तालिबान को हवाई मदद पहुंचाई। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने पंजशीर में बम बरसाए। पाकिस्तान की बमबारी के कारण ही तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कई प्रमुख नेता मारे गए। नासिर अहमद ने इसके बाद पाकिस्तान पर गुस्सा निकालते हुए अंत में ये भी लिखा कि बस अब बहुत हुआ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। और सिर्फ नासिर ही नहीं, नासिर के अलावा अफगान मीडिया के हवाले से वहां के एक पूर्व सांसद के आरोप भी खूब चर्चा में रहे। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने पाकिस्तान पर ट्वीट करके आरोप लगाया कि पंजशीर में पाकिस्तान की वायुसेना ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से पंजशीर में ड्रोन अटैक किया। ये अफगानिस्तान के दो वो बड़े नाम हैं जो अपनी हर बात तथ्यों के आधार पर कहते हैं। और अगर अफगानिस्तान के बड़े नाम पाकिस्तान को लेकर आज ऐसे दावे कर रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें बिल्कुल साफ हो रही हैं। पंजशीर जीतने के लिए पाकिस्तान ने वहां अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन अटैक के कारण ही पंजशीर का गेम बदल गया। और पंजशीर में जो एनआरएफ कल तक तालिबान पर भारी थी, वो अब तेजी से जंग को हार रही है। वैसे शनिवार को अफगानिस्तान से खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हामिद फैज काबुल पहुंचे हैं। कहा जा रहा था कि वो यहां तालिबान के अंदर बनी खाई को पाटने आए हैं। लेकिन जिस तरह से अगले ही दिन पंजशीर में पाकिस्तान की वायुसेना के इस्तेमाल की खबरें आईं, उससे यह अंदेशा भी बढ़ गया कि कहीं बाजवा के इशारे पर इस हवाई हमले में आईएसआई चीफ हामिद फैज का हाथ तो नहीं। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की हर चाल में बराबर का भागीदार है और इमरान अपने बयानों से भी तालिबान को लगातार समर्थन देते आए हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। तालिबान को पाकिस्तानी सेना की मदद पर यह खुलासा पहली बार हुआ है कि पीओके के हजारों आतंकी तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ाई करने गए हैं, जिसमें यही आतंकी जब काबुल से लौटे तो तालिबान की जीत का जश्न AK-47 की फायरिंग करके मनाया था। तो अब यहाँ पर भारत के नजरिए से समझने वाली बात क्या है? असल में पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि तालिबान को अफगानिस्तान में मदद पहुंचाने का फायदा उसे कश्मीर में मिले। तालिबान कह भी चुका है कि वो कश्मीर के मुसलमानों की आवाज उठाएगा। यानी इस बात का खतरा बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचे, और इसीलिए हिंदुस्तान को इन दोनों से ही अब और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।